नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो हमारा मुख्य परीक्षा का एग्जाम हुआ था। आज हम इसी का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका वीडियो है और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, ये आपको देखना चाहिए। इससे आपको मालूम चलेगा कि आखिर हमारा जो है पेपर में कैसा प्रश्न आया था और आने वाले समय में हमारा जो है क्वेश्चन कैसा आ सकता है बिहार एसएससी इंटर लेवल में। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें आपका पूरा जितना भी जीके जीएस दिया गया है सभी को आप सभी लोग को हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से देखिए, हमारा जो है मैथ्स का प्रश्न दिया गया है तो हम इसको स्किप करेंगे और जीके जीएस पे पूरा फोकस रहेगा कि हमारा जीके जीएस में कहाँ से कितना प्रश्न आया था। मैथ के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे कि आखिर आपको मैथ्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कि आप मैथ्स भी देख करके अपना रिविजन जो है और अपना तैयारी जो है कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 से शुरू करते हैं। बोला कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा जो है करवाया गया था। ये किसके द्वारा दोस्तों करवाया गया था? तो इसका सही आंसर अगर आप सब लोग याद रखेंगे, बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम हो जाएगा दोस्तों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। कौन थी दोस्तों? हुमायूं की पत्नी थी। और हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। अगला है कि यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोमिनिक थीम हो जाएगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर का प्रश्न होता है, यूएस ओपन, विंबलडन, ये सब आपका प्रश्न जो है आने वाले समय में आ सकता है, तो इसको भी आपको फोकस करना है। अगला हमारा है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है कि देश का पहला फ्रेट विलेज यानी माल भाड़ा गांव जो है बनेगा। कहां पर बनेगा? सही आंसर हमारा 11 का हो जाएगा, वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है तो दोस्तों याद रखेंगे, Fe3O4 होता है। ठीक है, आप इस सूत्र को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। बोला कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था, तो देखिए ये जो आपका योजना है 25 सितंबर 2014 में जो है इसका योजना का जो है शुरुआत हुआ मेक इन इंडिया का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा दोस्तों नहीं है। बाकी पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस एक तरीके से हमारा जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। देखिए, पेट्रोलियम, कोयला, गैस, ये सब हमारा दोस्तों जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। वही अगर हम बात करते हैं कि जैसे ईंधन के प्रति ग्राम जलने से उत्पन्न उष्मा को ईंधन का उष्मीयमान कहा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो आपको इस क्वेश्चन से ये समझना है कि आपका राजधानी भी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो अशगाबाद हो जाएगा दोस्तों, अशगाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ताशकंद किसका राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान का है। किसका है? उज्बेकिस्तान का। और वही अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक हमारा जो फेमस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है बिश्केक। बिश्केक देखिए दोस्तों है किर्गिस्तान का। किसका है? बिश्केक का है। और दुशांबे की बात करते हैं तजाकिस्तान का हो जाएगा। और अशगाबाद मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे हमारा एक लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है। डैश स्थान आरक्षित है, तो ये आपको हो जाएगा 84वां स्थान जो है आरक्षित है। ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी की बात करते हैं तो बिहार एसएससी के लिए क्या है कि ये टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। उसमें क्या है कि सुबह 7 बजे और 8 बजे के बीच में क्या है कि प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो उसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि अगर आप उसमें एक बार ज्वाइन हो जाते हैं तो जब तक आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल पीटी का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको जो है डेली बेसिस पे जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और आज से आपका प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट भी हो चुका है। क्वेश्चन बैंक जो आपका पिछला क्वेश्चन बैंक आया हुआ था, जितना भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है?
तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बेनिन का है। कहाँ का है? बेनिन का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं लाइबेरिया के बारे में, तो लाइबेरिया की राजधानी आपका हो जाएगा मोनोरीवा। क्या हो जाएगा? मोनोरीवा हो जाएगा। और वही अंगोला की बात कर लेते हैं तो अंगोला की राजधानी आपका हो जाएगा लुआंडा। दोस्तों लुआंडा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट रेत से, तो ये आपको हो जाएगा थोरियम। थोरियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब हमारा देखिए परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप प्रश्न हम देख लेते हैं। ये सब हमारा देखिए मैथ्स का प्रश्न है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां से ये सब प्रश्न जो है बनाइए। बोला कि जापान का कौन सा बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा योकोहामा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए योकोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करते हैं तो ये आपका चिल्का हो जाएगा। चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए चिल्का झील आपका पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं बुलर झील के बारे में, तो भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। ठीक है, और सबसे अधिक खारे पानी की झील हमारा कौन सा है दोस्तों? तो सांभर झील हो जाएगा, सांभर झील। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो कि इस निंदा को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया है? इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है। आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर हमारा 33 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस निंदा का तात्पर्य क्या है? तो ईश्वर की निंदा जहांगीर ने 1605 ईस्वी में अपने पिता अकबर के देहावसान के पश्चात जो है मुगल बादशाह बना था। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला एक दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के समान है। जैसे चांदी है, सोना है, लोहा है और पीतल है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कांसा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अगर हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो पार्श्वनाथ आप सभी को पता ही होगा। और 24वें कौन थे? तो 24वें की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे जो क्या बोलते हैं कि जो 24वें तीर्थंकर थे आप सभी को याद ही होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, है ना। टोटल हमारे जो है 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से पहले हमारे ऋषभ देव हैं, 23वें हमारे जो है पार्श्वनाथ और 24वें जो है हमारे दोस्तों कौन है बताइएगा? तो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, 24 का नाम आपको याद रखना है क्योंकि अगर 2-3 नाम पूछा गया है तो आपको कहीं से भी नाम पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या है? तो घटा हुआ पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राष्ट्रीय गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? तो कुश्ती के लिए दोस्तों दिया गया तो आंसर हमारा हो जाएगा विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मृत ज्वालामुखी है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा एक है जो मृत ज्वालामुखी है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 43 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंट पोपा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। देखिए माउंट अगर हम बात करते हैं जो दिया गया है माउंट प्यूजियामा की बात करते हैं तो माउंट प्यूजियामा, माउंट एटना और यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रोम्बोली, ये सब देखिए जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला कोरोना रोग यानी कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो भारत के किस राज्य में मिला था? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? अगर हम नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो विश्व खाद्य प्रोग्राम जो कि WFP हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है ये सब क्या बोलते हैं कि रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सब आपको डिस्कशन के साथ दिया जाएगा और आज से शुरू भी हो गया है। अगला है बोला कि डाइक्लोरोवास, उसके बाद साइपरमेथिन और कार्बनडेजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? तो ये सब दोस्तों किस प्रकार की दवा है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा कीटनाशक। दोस्तों कीटनाशक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी पूछ रहा है कि कब पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे। 57 का सही आंसर हो जाएगा, 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। और वही अगर हम बात करते हैं 11 मई को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी नोट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले जो है घटित हुआ है, तो कौन सी घटना से पहले दोस्तों आपको घटित हुआ है, तो आपको हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। डांडी मार्च की बात कर लेते हैं तो 1930 में हुआ है। इरविन समझौता आपका हुआ है 1931 में, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला है कि बर्मा किस वर्ष जो है ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ है, आधिपत्य से मुक्त हुआ है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1948 में, वर्ष 1948। देखिए 4 जनवरी 1948 को बर्मा ब्रिटिश उपनिवेशीवाद के चंगुल से मुक्त हुआ है, और 1962 में लोकतांत्रिक सरकारें निर्वाचित होती रही हैं। बात करते हैं कि म्यांमार भारत के पूर्वी यानी पूरब की ओर स्थित एक एशियाई देश है, ठीक है, और म्यांमार की राजधानी आप सभी को याद ही होगा, नई पाइताब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता है। तो अब देखिए 2019 का पूछा गया है, तो आपको 2023 का भी याद होना चाहिए। 2023 का किसने जीता है, तो चेन्नई जीता है, और गुजरात जो है उपविजेता रहा है। और यहाँ पे देखिए 19 का पूछा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो इससे आपको ये भी समझना है कि आईपीएल का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये नहीं कि कौन जीता है, आईपीएल में सबसे स्कोर अधिक कौन किया है, सबसे अधिक विकेट कौन लिया है, और क्या बोलते हैं कि कौन पर्पल कैप है, ऑरेंज कैप, ये सब भी आपका एग्जाम में आ सकता है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नोट कीजिएगा, मुंबई इंडियंस इसका आंसर हो जाएगा। और 2021 में दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने भी खिताब जीता है, और 2023 का भी जीता है। अगला है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। आंसर हमारा हो जाएगा सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, बोला है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो ये कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो आपको हो जाएगा सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। और बात करेंगे हम कि पोंग परियोजना, देखिए पोंग परियोजना मंडी परियोजना व्यास नदी पर स्थित है, ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि जल सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 व 1.63 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति दोस्तों न्यूनतम होगी तो कार्बन डाइसल्फाइड में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष करता है या फिर अवशेष कर बनाता है। क्या होगा इसका आंसर, देखिए सही आंसर हमारा 72 की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नीला हरा डाइहाइड्रेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कॉपर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ये आप समझ लीजिएगा, CuCl2, ठीक है, इसका जो है आपका सूत्र होता है। अगला कि पालघाट स्थित है, तो कोयम्बटूर एवं पालक्काड के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर हमारा 73 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, आगे देख लेते हैं, हमारा मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सब डिस्कशन के माध्यम से दिया जाएगा। अगला कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के क्लांडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, संबंधित है किससे, तो ये आपका किससे संबंध रखती है बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एथलेटिक्स, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 81 का सी हो जाएगा। अगला है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आने के केंद्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 83 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो है सेरिबेलम व मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है, ठीक है, नोट कीजिएगा। बात करेंगे सेरिबेलम, तो सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो है तथा सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम शब्द इसमें से आपको छांट करके बताना है कौन हमारा इसमें अलग है, तो वर्मिंगम दोस्तों हमारा जो है इसमें अलग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए जो है आदर्श है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 85 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। गैस का द्रव्य में बदलना जो है संघनन कहलाता है, क्या कहलाता है, संघनन। आगे क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर बोला है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है किसके रूप में। देखिए यूरिया का जो उपयोग होता है उर्वरक के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 46% होता है, और यूरिया पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है। यूरिया में दोस्तों अगर देखा है तो यूरिया को वोहलर ने निर्मित किया था, ठीक है।
आगे हमारा प्रश्न है कि उस शब्द को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर हमारा 87 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए संसद के पूछ रहा है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है कौन से आर्टिकल में आता है, तो अनुच्छेद पूछ रहा है तो 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक या फिर वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जाती है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थितियों में जो है आहूत किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि पिंक सारथी योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। तो पिंक सारथी योजना आप अच्छे से नोट कीजिएगा, कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है बोला कि स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है, स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, आप याद रखेंगे। और इसका स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 में जो है दोस्तों इसका स्थापना हुआ है सेबी का। तो आप इसको नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और इसका देखिए फुल फॉर्म होता है सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को। देखिए दिवस का हमारा 2 क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको दिवस आपको फोकस करना है। आंसर हो जाएगा 7 जून। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोला कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है कौन से तारीख को। तो मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, 7 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं जान लीजिए, तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस संरक्षण की बात करते हैं 7 जून को मनाते हैं। और वही अगर हम 5 जून की बात कर लेते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अवतरित रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 98 का हमारा हो जाएगा उषा थोराट। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब जो है शामिल हुआ है। तो कब शामिल हुआ है, तो वर्ष 1971 में हुआ है, वर्ष 1971 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 101। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दरार यानी भ्रंश घाटी में से दोस्तों बहती है, भ्रंश घाटी में से बहती है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा व ताप्ती दोस्तों अगर दिखाए तो ज्वालामुख का निर्माण करती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को, यह भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी देखिए उस टाइम का इसरो को पूछा गया है, तो अभी वर्तमान में आपको बताना है कि अभी वर्तमान में दिखाए तो CS सोमनाथ हैं। और उस टाइम के अगर पूछा गया है तो के सिवान थे, यानी आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, के सिवन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों हमारा देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वह ऊर्जा स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके तथा जिसके सीमित भंडार हो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, ये आप नोट कीजिएगा। अब देखिए सम्मिलित करना है, पुस्तक दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है लेखक दिया गया है, मिला लेते हैं हम इसको। बात करेंगे आई डू वाइट आई डू, ये किसकी है लेखक, मतलब इसका पुस्तक कौन है, लेखक कौन है, तो रघुराम राजन है। माई कंट्री माई लाइफ की बात कर लेते हैं तो एल के आडवाणी हो जाएंगे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू हैं। और इम्परफेक्ट की बात करते हैं, इम्परफेक्ट ये आपको हो जाएंगे संजय मांजरेकर। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों क्या होगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे जो है स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा अग्न्याशय, अग्न्याशय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला कि पेसो निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, पेसो। तो ये आपको हो जाएगा फिलीपींस का, दोस्तों फिलीपींस इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है, तो मनीला है दोस्तों, मनीला। और बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला में स्थित है। कुछ आपको पॉइंट जो है अच्छे से याद भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में बनता है। अक्टूबर 2020 में किसने जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यभार जीता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेसिंडा अर्डनर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो ये आपका हो जाएगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए रेयॉन के रेशे से निर्मित वस्त्रों में रेशम जैसी जो है चमक होती है, ठीक है। अगला है बोला कि इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है, इनमेजेब जो है दोस्तों किस रोग की पहली दवा है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इबोला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाइए। राज्यों की स्थापना कब कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1972 में हुआ है, मैं आपको सन बता दे रहा हूं। और वही अगर हम बात कर लेते हैं मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम का दोस्तों हुआ है वर्ष 1987 में हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो 2000 में दोस्तों हुआ है ना। और यहाँ पे दिया गया है तेलंगाना, तो तेलंगाना का दोस्तों हमारा 2014 में स्थापना हुआ है। तो सभी को याद रखेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये किसके कारण दोस्तों उत्पन्न होता है, तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है, हंसाने वाली गैस, आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, N2O, N2O नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है कौन सा, तो यहाँ पे देखिए प्रतिरक्षी के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा IgA, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो ये आपको हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 26 का बी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ कब था, तो ये आपका वर्ष 1992 में हुआ था, वर्ष 1992 में हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा प्रश्न है। वही अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ था 74वां, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका वर्ष 1992 में ये भी आपका हुआ था, लेकिन इसमें आपका PV बात करेंगे PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही पारित हुआ था दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि राजा रवि वर्मा कौन थे, राजा रवि वर्मा कौन थे, तो राजा रवि वर्मा की बात कर लेते हैं, तो ये एक प्रकार से चित्रकार थे, क्या थे, चित्रकार थे, तो ऐसा भी आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में। अगला कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो ये आपको हो जाएगा अति सिंचाई, अति सिंचाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 134, निम्नलिखित में से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो आप सभी को याद होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए जो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से आपका देखिए 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था, 30, 31, 32 में, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था। अब देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, संविधान निर्मात्री सभा की समितियां और अध्यक्ष, कौन हमारा गलत है। देखिए संचालन समिति की बात करते हैं तो GV मावलंकर, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बाकी प्रांतीय संविधान समिति जो है सरदार पटेल सही है। प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघीय शक्ति संबंधी समिति की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये सब हमारा जो है सही आंसर दिया गया है। अगला कि भारतीय ध्वज संहिता जो है कब से प्रभावी हुई है, तो ये कब से प्रभावी हुआ है, 2002 से प्रभावी हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो भारत का जो झंडा होता है दोस्तों, उसका जो लंबाई चौड़ाई होता है अनुपात में देखा जाए तो 3 अनुपात यहाँ पे 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे माफ कीजिएगा प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से जो है पुरस्कृत किया गया है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से जो है पुरस्कृत किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा राजेंद्र कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर होगा तो हाँ आगे भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है, वायरस से होता है। तो देखिए वायरस से जो हमारा रोग होता है दोस्तों, बीमारी होता है, तो ये आपको हो जाएगा चिकन पॉक्स, छोटी माता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 40 का जो है यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है, बताइए ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों कहाँ का है, तो यह आपको देखने को मिलता है जर्मनी का देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के वादेन जो कि यहाँ पे लिखा गया है बूटेमबर्ग में स्थित है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है, गांधार कला शैली ये किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला एक 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा क्या, आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ समझौता, असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा,
ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 46 का ए सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दिया। नाइटहुड की उपाधि, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों हुआ था। यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आप सभी लोग इससे देख करके कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अब देखिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो ये हमारा आपका एग्जाम हुआ था, डेट आपको हम दिखा देते हैं। देखिए 25/12/2020 को हुआ था बिहार इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये आपका हल प्रश्न पत्र है। तो ये आपका रिसेंट आप मान सकते हैं कि हमारा रिसेंट वाला एग्जाम है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि हाँ ऐसा हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी इसके पीछे का जो भी हमारा जैसे पीटी का एग्जाम का होगा तो आपको भी हम करवा देंगे, तो वो सब आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको निश्चित रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी आपका सुझाव है अपने कमेंट के माध्यम से आपको सुझाव अपना देना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।